कमली में छुपा लेंगे मेरे आका हशर में, हम जैसे उन्हें जो भी गुनाहगार मिलेंगे। और असहाब से उल्फत तो ज़रा आपकी देखो, असहाब से उल्फत तो ज़रा आपकी देखो। बू बकर उमर पहलू में दो यार मिलेंगे, बू बकर उमर पहलू में दो यार मिलेंगे। और ये सोच के सोता हूँ तसव्वुर में नबी के, ये सोच के सोता हूँ तसव्वुर में नबी के, ये सोच के सोता हूँ तसव्वुर में नबी के, ये सोच के सोता हूँ तसव्वुर में नबी के, कि इस रात मुझे ख्वाब में सरकार मिलेंगे। ये सोच के सोता हूँ तसव्वुर में नबी के, कि इस रात मुझे ख्वाब में सरकार मिलेंगे। उससे मोहब्बत द आका नवी पके, पस ईमान बेखामखा नवी पके। ताशो में कोई से दा नूर के न पपीगे का से मोहब्बत द आका नवी पके, पस ईमान बखामखा नवी पके। न महफल दे न तकरीर दे न किताब, च दरुद सलाम पुता नवी पके। जड़े दूजे ने समझ नहीं आई हसदे पे ने, पता नहीं की आख्या ना, मैं सरकार दी नात ही पढ़ी है। थके तो नहीं हो सारे जागदे हो ना जी, हाथ खड़ा करो कि जड़े जड़े सुते हुए हो। हुण सारे जागे हो, टाइम काफ़ी हो गया ते साडा सफ़र असी काफ़ी करके भी आए, वापसी करके भी जाना, लेकिन तुसी दोस्त अहबाब अगर मुहब्बत नाल बैठोगे ना तो जड़ी थोड़ी देर हाज़री है। हाजी साहब बड़ी मुहब्बत नाल जदों किबला पीर साहब दे जनाजा सी ते मैं हाज़र होया सा, ते आपने बाबा जी ने हाजी साहब ने मैंने हुक्म दिता कि तुसी हाज़री देनी है। मैं थोड़े सामने हाज़र हाँ, लेकिन हुण ये कोशिश करनी है कि मेरी एक आदत है, जदों मैं वेदा ना दो बंदे आपस गल्लां पे कर देन, मैं खड़ा कर लेना भाई दस मैं की आख्या, मैं केड़ा मसला बयान किया है या की मैं पहले गल की है। इस तो मैं गल्लां पहलों दसदा पिया, बाद विच नाराज़ नहीं होना। इस तो तवज्जो जड़ी है ना वो शुरू तो ही ना मेरे अल रहे। थोड़ियां अखां जड़ियां ने वो मेरियां अखां च वेखण ते मेरियां अखां थोड़े अखां विच, ताकि जदों इतना टाइम ही गुजर गया तो इस दे बावजूद जदों असी इत्थों घर जाइए तो तुसी खाली दामन लैके ना जाओ, कोई ना कोई अपने दामन विच इलम दी खैरात लैके जाओ। तवज्जो कर सुनो सारे, तकरीर मेरी उर्दू विच होनी है, उर्दू की समझ आ जाती है ना सारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो बेश 18,000 आलमीन तख्लीक किए हैं, 18,000 जहान, 18,000 मखलूक़ात खालिक़े कायनात ने पैदा की हैं। इन 18,000 थोड़ी सी जो तमहीद है वो मुश्किल होगी, लेकिन जो शुरू से सुनेगा जब तमहीद का इख्तिताम होगा फिर जाकर उसे मज़ा आएगा, और जो शुरू से नहीं सुनेगा उसे आगे जाकर समझ नहीं आएगी। इसलिए शुरू से आप अहबाब ने मेरा साथ देना है और मोहब्बत के साथ साथ देना है कि इन 18,000 मखलूक बेटे इन 18,000 मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफल मखलूक़ात हज़रत इंसान को बनाया है। किसको बनाया है? जो इंसान है सिर्फ वही बोले, किसको बनाया है? इंसान को।
जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो शेर हमें इंसान से ज्यादा ताकतवर नजर आता है। एक शेर आए 10 बंदे उसको काबू नहीं कर सकते, ताकत में ज्यादा है। लेकिन शेर अशरफुल मखलूकात है नहीं, इंसान है। जसामत के एतबार से देखें कि बड़ा जिस्म का हुजम हो, बड़ी बॉडी हो, तो हाथी इंसान से बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हाथी अशरफुल मखलूकात है नहीं। अगर किसी के ज़हन में ये बात आए, ये ख्याल आए कि इबादत की वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो फरिश्ते इंसान से ज्यादा इबादत गुजार है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जब से खालिक कायनात ने तख्लीक किया है, सर सजदे में रख के सुबहान रब्बियल आला उसकी पाकी बयान कर रहे हैं। कुछ हालत रुकू में, कुछ कयाम में, कुछ जलसा में, कुछ कौमा में। तो हर फरिश्ते की अपनी एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी पूरी कर रहा है। इबादत के एतबार से देखा जाता तो फरिश्ते क्या अशरफुल मखलूकात हैं नहीं, इंसान अशरफुल मखलूकात है। क्या वजह है, रीजन क्या है, सबब क्या है? इंसान ही अशरफुल मखलूकात क्यों है? मुहक्किकीन ने 2 वजह बयान की। कितनी? 2। पहली वजह यह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा। किस दौलत से? अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा है। ये अक्ल है तो इंसान शेर को पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। इसके पास अक्ल है तो हाथी जो है उसकी रस्सी एक छोटा बच्चा पकड़ के चलता है, हाथी पीछे हिलता भी नहीं है। पहली चीज अक्ल है। दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इतना खूबसूरत पैक कर दिया, हाथ दिए, पांव दिए, आंखें दी, जुबान दी, नाक दी, कान दिए। हर उज़्व का एक न एक फंक्शन है, काम है जिसको वो करता है। हाथ पकड़ता है, आंखें देखती हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं, बोलते हैं, कान से सुनते हैं, पांव से चलते हैं। तो जिस्म इंसानी के जितने भी आज़ा हैं उसका एक अलग अलग फंक्शन है। एक उज़्व ऐसा है इस जिस्म इंसानी के अंदर कि जिस पर मुत्तले मुअल्लम मलाइका भी नहीं था। वो कौन था? इब्लीस। जब हजरत आदम का पुतला तैयार हुआ ना, वो आके इसके गिर्द चक्कर लगाता था और चक्कर लगा के कहता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे अपना खलीफा बनाया है, इसे अपना नायब बनाया है। क्या वजह है? इसके जिस्म में जगह जगह सुराख है, आंख में सुराख, नाक में सुराख, कानों में सुराख, मुंह में सुराख। इसे खलीफा और नायब बनाया है, वजह क्या है? वो काफी गौर व फिक्र करता, उसे कोई समझ ना आती। बिल आखिर उसकी नजर पड़ी ना, यहां एक डिब्बा सा पड़ा है। उसके ज़हन में ख्याल आया कि मुझे लगता है कि इस आदम की शराफत और बुजुर्गी का राज इस डिबिया के अंदर है। और वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने इसीलिए इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक है, मेरी तमहीद ख़त्म हो रही है, जो बड़ी तवज्जो से माशाल्लाह आप लोग सुन रहे हैं, जो सही तवज्जो से जिस्मानी कानों से भी और रूहानी कानों से भी सुन रहे हैं, आगे जाकर जब गुफ्तगू ख़त्म होगी ना फिर उन्हें समझ आएगी। इस के मुतल्लक अल्लाह के महबूब ने क्या इरशाद फरमाया, अला इन्ना फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया कि ए मेरे गुलामों, इस जिस्म इंसानी के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा है। अगर वो संवर जाए तो पूरा जिस्म इंसानी संवर जाता है, अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म इंसानी बिगड़ जाता है। फरमाया अला वहियल क़ल्ब, गौर से सुन लो, वो इंसान का दिल है। क्या है? दिल है।
अब जिस्म इंसानी के जितने भी आज़ा हैं, हाथ पकड़ने के लिए, आंखें देखने के लिए, जुबान बोलने के लिए, पाँव चलने के लिए, कान सुनने के लिए, दिल मरकज है इन सारे आज़ा का। हाथ गुलाम है, इसको इशारा दिल से मिलता है तो ये पकड़ता है। आंखें तब देखती हैं दिल से इशारा मिलता है, पाँव तब चलते हैं दिल से इशारा मिलता है। तो जिस्म इंसानी के सारे जो आज़ा हैं ये गुलामी की हैसियत रखते हैं। जो शहनशाह है, जो ताजदार है, जो बादशाह है, वो क्या है? दिल है। अब मेरी तमहीद इख्तिताम पर है। जब जिस्म इंसानी के सारे आज़ा गुलामी की हैसियत रखते हैं, शहनशाह और ताजदार दिल है, तो सारे आज़ा कोई ना कोई काम करते हैं। हाथ पकड़ता है, आंखें देखती हैं, जुबान बोलती है, चखती है, पाँव चलते हैं, कान सुनते हैं। दिल का क्या काम है? दिल खालिक ने किस लिए तख्लीक किया है? तो याद रखें, खालिक कायनात ने दिल मोहब्बत के लिए बनाया है। किस लिए बनाया है? दिल इसलिए बनाया है कि इसमें किसी की याद को बसाया जाए, ये किसी के लिए तड़पे, ये किसी के लिए आहुजारियां करे। दिल इसलिए बनाया है। और अहबाब वकार, हर किसी को मोहब्बत मिलती है, किसी को उस्ताद से, किसी को शागिर्द से, किसी को माँ बाप से, किसी को औलाद से। जिसमें इंसानी के सारे आज़ा अहबाब वकार गुलाम है, ताजदार और शहनशाह दिल है। और दिल की अगर कोई मेराज पूछे तो वो मोहब्बत है। दिल की मेराज मोहब्बत है। तवज्जो मेरी तरफ है। दिल की मेराज मोहब्बत है। जिस दिल में मोहब्बत ना हो वो दिल कहलाने के काबिल नहीं है। जिसमें इंसानी के सारे आज़ा गुलामी की हैसियत रखते हैं, ताजदार दिल है। और दिल की मेराज मोहब्बत में है। फिर मोहब्बत का एक दायरा है। अगर मोहब्बत उस दायरे में रहे तो मोहब्बत कहलाती है, लेकिन जब मोहब्बत उस दायरे को तोड़ती है तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, मोहब्बत इश्क में बदल जाती है। और फिर हमने तो सुना है कि जिसे इश्क हो जाए वो दरियाओं में छलांगे लगाता है। जिसे इश्क हो जाए वो जहर आलूद गोलियां खा के खुदकुशी का इंतकार करता है। जिसे इश्क हो जाए वो मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगाता है। जिसे इश्क हो जाए वो पागल खानों में भर्ती हो जाता है। आप उनकी डायरियां खोलें, उनकी डायरियों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हम पागल हो गए। क्यों? इसलिए कि किसी से इश्क हो गया था, किसी को दिल दे बैठे थे, किसी के साथ मोहब्बत कर बैठे थे। इंसानी जिस्म के सारे आज़ा गुलाम हैं, ताजदार और शहनशाह दिल है। दिल की मेराज मोहब्बत है, मोहब्बत की मेराज इश्क है। और हर इश्क काबिले जिक्र नहीं होता, हर इश्क महमूद नहीं होता। इश्क की मेराज इश्क मुस्तफा में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानी जिस्म के सारे आज़ा गुलाम है, शहनशाह दिल है। दिल की मेराज मोहब्बत है, मोहब्बत की मेराज इश्क है। लेकिन हम तो सुनते हैं जिसे इश्क हो जाए वो खुदकुशियां करते हैं, वो पागल खानों में भर्ती होते हैं, पागल हो जाते हैं। और इश्क की मेराज जो है वो बच्चों फिर तुमने शोर शुरू कर दिया। इश्क की मेराज जो है वो इश्क मुस्तफा में है। इसलिए कि जिसे मेरे नबी से इश्क हो जाए वो दरियाओं में छलांगे लगाकर खुदकुशी का इर्तिकाब नहीं करता,
वो मुर्दों को ठोकर मारता है, अल्लाह मुर्दों को जिंदगी अता कर दिया करता है। जिसे मेरे मुस्तफा से इश्क हो जाए वो पागल खानों में भर्ती नहीं होते, वो पागलों पे नजर डालते हैं, अल्लाह पागलों को शिफा अता कर दिया करता है। जिसे मेरे मुस्तफा से इश्क हो जाए वो जंगलों में डेरे लगाता है और जंगलों को आबाद कर दिया करता है। एक वो शख्स जिसे मेरे मुस्तफा से इश्क हुआ था, सियाल की धरती पे डेरा लगाया था। आज वहां देखें जंगल नहीं है, आज वो आबाद है। एक वो आशिके रसूल था जिसने बेरा, जिसका नाम था बेरा, कोई रास्ता उस शहर को नहीं जाता था, उस बेरा जगह पे डेरे लगाए, जिसे दुनिया जियाउल उम्मत के नाम से जानती है। जब डेरे लगाए तो फिर नाम पड़ गया भेरा, और जब भेरा पड़ा अब उस भेरा से दुनिया के हर मुल्क और हर शहर के लिए रास्ते निकलते हैं। वो लोग हैं जिनका इश्क इश्क मुस्तफा में बदला था। आप पूछें कि ये तो मिसालें हमें नजर आती हैं, कोई पीछे चल के मिसाल दें। मैं कहता हूं उधर चल के मिसाल देते हैं। बड़े लोग माशाल्लाह बैठे हैं और बड़े संजीदा लोग बैठे हैं। शहरे मक्का है और शहर मक्का की जो तपश और गर्मी है, हाजी साहबान को इल्म है जो वहां पे गए हैं। मैं उम्रे पे गया तो बाहर निकला तो जूते नहीं है। मैंने कहा चलो दुकान से खरीदते हैं। तो हरम शरीफ से बाहर निकले तो एक रोड क्रॉस करना था, पीछे टफ टाइल थी। तो वो जो टफ टाइल है ना इतनी गर्म थी कि उस पर पाँव नहीं रखा जा रहा था। मैं दौड़ के दुकान के अंदर दाखिल हुआ, वहां से जूते खरीदे। इतनी गर्मी, इतनी तपश आज के दौर में। उमैया कोड़ा लेके खड़ा है, कहीं दाएं बाएं हिल के पत्थर को नीचे न गिरा दे, ऊपर से वो कोड़ा मारता है। कभी तपते दहकते हुए अंगारों पे बिलाल को लिटाया जाता है। अंगारे दहक रहे हैं और बिलाल को उसके ऊपर लिटा दिया जाता है। ऊपर से कोड़े लगाए जाते हैं। एक गुजरने वाला गुजरा, उसकी नजर पड़ी बिलाल पे, तो बिलाल की जुबान पे था अहद 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 की सदा है। गुजरने वाले ने पूछा क्या बिलाल दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? दहकते हुए अंगारों पे लिटाया जा रहा है। बिलाल दर्द की टीस से नहीं उठती, तकलीफ नहीं होती? कहा सवाल करने वाले कभी तू बाजार में गया है? हाँ गया हूं। कभी मिट्टी का बर्तन खरीदा है? कैसे खरीदता है? कहा बर्तन को उठाता हूं, उसको बजा के चेक करता हूं कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, उसको नीचे से देखता हूं पैंदे में सुराख तो नहीं है, ऊपर से देखता हूं, कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी इस जाविये से, कभी इस जाविये से। किस लिए देखता है? इसलिए देखता हूं कहीं टूटा हुआ ना हो। जब मुकम्मल तसल्ली हो जाती है फिर उसकी कीमत देता हूं, और कीमत देके उस मिट्टी के बर्तन को बावर्ची खाने की जीनत बनाता हूं, घर में लेके आता हूं। कहा नादा इंसान, तुम्हें एक मिट्टी का बर्तन खरीदना हो, उसको हजार जावियों से देखता है, हजार एंगल से देखता है, उसको बजा के चेक करता है कहीं सुराख ना हो, टूटा हुआ ना हो। कहा मेरा यार भी बिलाल को खरीदना चाहता है, मेरा यार भी खरीदना चाहता है। और ये जो कोड़े पड़ रहे हैं, देखते हुए अंगारों पे लिटाया जा रहा है, मेरा यार चेक करना चाहता है कि बिलाल अंदर बाहर से एक है या नहीं है। और मैं कोड़े खा के, मैं मारे खा के, फिर भी जुबान पे अहद अहद की सदा लगाता हूं, और ये सदाएं लगा के उसे ये बावर करवाता हूं कि बारी ताला बिलाल की ये एक जान है, एक जिस्म है। अगर हजारों जाने हूं तो वो भी तेरे महबूब के कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार है।